द्वारका। सिर्फ ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? पौराणिक कथाएं, गहरी भक्ति, है ना? ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है। ये एक एहसास है, एक वादा जो सदियों से हमारे दिलों में बसा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई एक ऐसा शहर था जिसे समुद्र ने अपनी लहरों में समा लिया, और क्या वो सच हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने इतिहासकारों, आर्कियोलॉजिस्ट्स और श्रद्धालुओं को सालों से अपनी ओर खींचा है। तो चलिए आज हम सब मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हिंदू परंपरा में द्वारिका का दर्जा बहुत ऊंचा है। इससे सप्तपुरियों में गिना जाता है, मतलब 7 सबसे पवित्र नगरों में से एक। ये कोई आम जगह नहीं है। इसे तो मोक्ष का दरवाजा माना गया है, यानी जहां आकर जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। तो इस शहर की हकीकत तक पहुंचने से पहले हमें इसकी कहानी को समझना होगा। वो कहानी जिससे इस सुनहरी नगरी का जन्म हुआ। और ये कहानी है भगवान कृष्ण की। हम सब जानते हैं, उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, बचपन गोकुल में बीता। फिर उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कंस की ससुर थे जरासंध, जो बार बार मथुरा पर हमला कर रहे थे। अपनी प्रजा को इन हमलों से बचाने के लिए कृष्ण सबको लेकर पश्चिम की ओर निकल पड़े। और कहते हैं कि वहां उन्होंने समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा। और फिर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने सिर्फ एक रात में एक शानदार सोने की नगरी बना दी। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो हर तरह से संपन्न और पूरी तरह सुरक्षित। लेकिन इस सुनहरे युद्ध का अंत बहुत दुखद हुआ। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद कौरवों की मां गांधारी ने कृष्ण को एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मेरा वंश खत्म हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी खत्म हो जाएगा, और तुम्हारी ये सोने की नगरी समुद्र में समा जाएगी। और कथाओं के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हुआ। सदियों तक ये सब सिर्फ एक कहानी थी, एक लेजेंड। लेकिन फिर साइंस और हिस्ट्री ने इस कहानी में एक ऐसा मोड़ लाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल था 1979, और कुछ ऐसा हुआ जिसने द्वारका की कहानी को सिर्फ पौराणिक कथाओं से निकालकर हिस्ट्री की किताबों में लाने की एक उम्मीद जगा दी। इस पूरी खोज को लीड कर रहे थे एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसआर राव। देखिए, उनका मकसद पूरी तरह से साइंटिफिक था। वो ये जानना चाहते थे कि क्या महाभारत में बताई गई घटनाओं का कोई ठोस सबूत मिल सकता है। और डॉक्टर राव की टीम को समंदर के नीचे जो मिला, उसने सच में इतिहास और मिथक के बीच की लकीर को धुंधला कर दिया। सोचिए, पानी के नीचे डूबी हुई मजबूत दीवारें, हजारों साल पुराने मिट्टी के बर्तन और जहाजों के लंगर। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी हड़प्पा स्टाइल की मोहरें, ठीक वैसी जैसा पुराणों में लिखा है कि कृष्ण अपने नागरिकों को पहचान के लिए देते थे। कमाल है ना? और सबसे जरूरी बात, जब इन सब चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये करीब 3,500 से 4,000 साल पुरानी है। और ये वही टाइम पीरियड है जब हिस्टोरियंस के मुताबिक महाभारत हुई थी। अब ये महज एक संयोग तो नहीं हो सकता, है ना? तो समुद्र के नीचे की खोज तो चल ही रही है, लेकिन आज की द्वारका की जो आत्मा है वो बसती है एक बहुत ही भव्य मंदिर में। एक ऐसा मंदिर जो आज भी आस्था का एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा है। ये है द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं। और इसका इतिहास भी बिल्कुल शहर की तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा है। इसे कई बार बनाया गया, फिर इसे तोड़ा गया, और फिर इसे दोबारा खड़ा किया गया। ये मंदिर अपने आप में इस शहर की कहानी कहता है। तो सवाल यह है कि आज के दौर में वो हजारों साल पुरानी आस्था कैसे जिंदा है? इसका जवाब मिलता है मंदिर की डेली रूटीन में और यहाँ के लोगों की जिंदगी में। यहाँ ये खास बात है कि भगवान को सिर्फ एक मूर्ति नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें एक जिंदा राजा, एक शासक माना जाता है। उनकी पूरी दिनचर्या एकदम तय है। सुबह उन्हें जगाने से लेकर उन्हें एक राजा की तरह तैयार करना, भोग लगाना और फिर रात को सुलाना, सब कुछ बिल्कुल शाही अंदाज में होता है। जैसे झील से मिलिए, ये एक सिविल इंजीनियर हैं। इनकी जिंदगी आज की मॉडर्निटी और हमारी पुरानी परंपराओं का एक बहुत खूबसूरत मेल है। ये इस बात का सबूत है कि आज की पीढ़ी भी अपनी जड़ों से कितना गहरा जुड़ाव रखती है। और मंदिर के शिखर पर वो जो 52 गज का झंडा लहराता है, वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। कहते हैं कि वो कृष्ण के साम्राज्य के 52 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स का प्रतीक है। मतलब ये उनके सुशासन और व्यवस्था को दिखाता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है,
कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी जी का मंदिर मेन टेम्पल से करीब 2 किलोमीटर दूर है। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे 2 थ्योरीज हैं। एक कहानी तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से जुड़ी है, लेकिन दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि यह स्त्री की अपनी अलग पहचान, उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। दोनों ही अपनी अपनी जगह काफी दिलचस्प हैं। लेकिन अगर द्वारका की असली एनर्जी और उसके असली रंग देखने हैं तो जन्माष्टमी के दिन जाना चाहिए, जब पूरा का पूरा शहर अपने राजा का जन्मदिन मनाने के लिए एक हो जाता है। ये आंकड़े देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां नॉर्मल दिनों में मंदिर में करीब 10,000 लोग आते हैं, वहीं जन्माष्टमी पर ये नंबर सीधा 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। जबरदस्त है ना? और जैसे जैसे रात के 12 बजने का समय पास आता है, माहौल में एक्साइटमेंट और भक्ति की एक अलग ही लहर दौड़ जाती है। हर कोई बस उस एक पल का इंतजार कर रहा होता है। और फिर ठीक रात के 12 बजे बाल गोपाल के जन्म का जश्न मनाया जाता है। उनका अभिषेक होता है पंचामृत से, यानी दूध, दही, घी, शहद और चीनी। ये पांचों चीजें पवित्रता और पोषण का प्रतीक मानी जाती है। और शायद यही बात इस पूरे एक्सपीरियंस का सार है। जैसा कि एक भक्त ने कहा, असली खुशी टेक्नोलॉजी से नहीं, वो आस्था से आती है। यहाँ लोग अपनी जिंदगी की रिदम को मंदिर की रिदम से जोड़ लेते हैं। तो एक खोए हुए शहर की खोज हमें समंदर की गहराइयों तक ले गई, लेकिन आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या असली द्वारका कभी डूबी भी थी? या फिर वो हर साल पत्थरों में नहीं, बल्कि लाखों लोगों के विश्वासों में, उनकी आस्था में दोबारा जन्म लेती है?